टटोलेंगे जनता का मन, सीतामढ़ी के वोटर्स का क्या है सियासी प्लान, आइए जानिए। हिंदू मुस्लिम करते हैं, एक मर्डर होते ही जा रहा है। ऐसा मिस्टेक होता था आदमी उड़ जाता। लोग ज्यादा मिलने लगे। विकास का आशा रखे थे, लेकिन उन्होंने कर दिया विनाश। रोज कमाना है, रोज खाना है, इलाज के लिए पैसा नहीं होता है, यहाँ उनको टिकने नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज। अब हम लोग पहुँच चुके हैं माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी पर। जी हाँ, वही सीतामढ़ी जहाँ की राजनीति इस समय उफान मार रही है। जैसे जैसे इस चाय की गर्माहट बढ़ रही है, देख रहे हैं चायवा खौलत है भैया। जे जे जब पिए खातिर बैठल है ना, तनी दिखा दो, जे जे बैठल है ओकरे अंदर इच्छा जगत है कि कब ये चाय पक जाए ताकि हम इसका स्वाद ले पाए। और ठीक इसी तरीके से जो नेता लोग घूम रहे हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि जल्दी चुनाव हो जाता ताकि कुर्सी का स्वाद हम लोग ले पाते। कुर्सी की मारामारी है और इंडिया न्यूज इन खबर की टीम जो है अब सीतामढ़ी पहुंच चुकी है। सीतामढ़ी वो सीट है जिसके अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 6 सीट जो है अभी एनडीए के हाथ में है। 6 में से 4 सीट बीजेपी के हाथ में, 2 सीट जो है जदयू के हाथ में है और 2 सीट आरजेडी के पास है। बीजेपी ये प्रयास कर रही है कि इस बार 8/8 कर दिया जाए, लेकिन इसको रोकने के लिए लगातार इंडिया गठबंधन जो है वो तैयारी कर रहा है। और इंडिया गठबंधन जो है इसके तहत वोटर अधिकार यात्रा भी निकाला था और आज राहुल तेजस्वी इस शहर से गुजरे भी हैं, लेकिन उसका कितना प्रभाव पड़ेगा इसका जवाब जनता ही देगी। क्या चचा, क्या लग रहा है राहुल तेजस्वी जो यात्रा कर रहे हैं उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो था, लेकिन राहुल जी एक क्षण भी पब्लिक को दर्शन नहीं दिए हैं। हाँ। सर गाड़ करके चल दिए। अच्छा। तो थोड़ा सा पब्लिक को तकलीफ है, इसलिए हो सकता है संभवतः कहीं कुछ वोट घट जाए, लेकिन लोग का मन पहले से था। आज के कार्यक्रम के वजह से कुछ कमजोरी दिख रहे हैं हम। कमजोरी जी, पहले से क्या मन था भाई? पहले से मन था सब लोगों को इंडिया गठबंधन को देने के लिए। अच्छा। लेकिन आज लोग खड़े रह गए और चुपचाप 80 माइल के स्पीड में निकल गए। चौरा के गए हैं। हाँ, एना नुका के गए। राहुल गांधी भी, हम लोग ताकते रह गए, भीड़ लगैले रह गए। अच्छा। पते नहीं चला कि कहाँ चले गए। है सवेरे हम लोग रोड पर नहीं थे। 200 आदमी हम लोग थे, 500 आदमी यहाँ पर खड़ा थे, नगारा लगाए हुए थे। ऐसा जा रहे थे कि बुझा रहा था कि बैरियर को तोड़ देंगे। अच्छा। ऐसा गाड़ी स्पीड जा रहा था। चेहरा काहे नहीं दिखा रहे थे भाई? अब ना बैठल थे तो हम लोग कहना चेहरा देख ले। वो जाते जब कहे पैदल यात्रा रहते यात्रा जाएगा तो लोग को अभिवादन करते जाना न चाहिए। एगो पप्पू यादव छत के ऊपर बैठल थे। अच्छा। वो सबको अभिवादन कर रहे थे, उनको हम लोगों ने देखा है। अच्छा। बाद बाकी किसी को नहीं देखा है। सब गाड़ी बुझा रहा था कि कैसे चल रहा है, किसको पिच देगा कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा कहीं गाड़ी चलता है? नेता ऐसे चलता है? यात्रा से प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, यात्रा से उनको वोट कमेगा, यादवों का वोट कमेगा। वोटर काट लिए क्या आके? हाँ, वोट अपना खराब कर लिए। खराब कर लिए? हाँ। क्या लगता है आपको? जी, हमको तो लग रहा है कि वह बीजेपी एनडीए के लिए बहुत अच्छा काम करके गया है। अच्छा। इसलिए कि बिहारियों को जो तमाचा मारा था, लैट्रिन साफ करने की बात जो कहा था कर्नाटक के मुख्यमंत्री, वह बहुत निंदनीय है, शर्मनाक है। यह उचित नहीं था कांग्रेस को। स्टालिन को लेकर हाँ, वही बात। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी मुंह दिखाने के लायक नहीं है, इसीलिए मुंह छुपा करके गया। मुंह छुपा करके गया, क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी यहाँ जो निकल कर गाड़ी से निकल कर गए हैं, वह किसी को दर्शन दिए नहीं है। लोग उनके इंतजार में थे, लेकिन वो ऐसा इस हिसाब से गाड़ी का स्पीड चला रहे थे, बुझा रहा था कि जो सामने आ जाएगा वह कुचला जाएगा उसको। इसलिए वह चोर की तरह आए हैं, लेकिन लोगों का मूड उनसे पहले से भी ये है कि उनके पक्ष में नहीं है। पक्ष में नहीं है ना। काहे, क्या कारण है? कारण है कि जो देश के लिए काम कर रहा है प्रधानमंत्री जी, उनके पक्ष में लोगों का विचार है कि अधिक से अधिक मात्रा में उन्हीं को पड़ेगा, इनके पक्ष में कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी, यानी कि क्या लगता है आपको चचा, कौन सा काम बेहतर है? हम क्या बोले, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हम क्या बोले। काम बढ़िया हुआ है सीतामढ़ी में, काम बढ़िया हुआ है। सीतामढ़ी में जो काम हुआ है नीतीश जी किए हैं, दूसरा कोनो नहीं किया है। बीजेपी कर रहा है, दूसरा कोई नहीं किया है। आज सब मतलब आज का जो पोजीशन उनका है, अगर थोड़ा सा मिस्टेक होता तो आदमी उड़ जाता। एक गाड़ी में ब्रेक लगता ना तो कितना गाड़ी टकराता।
इस रोड में 70-80 के स्पीड में गाड़ी निकला है। बहुत बुरा। यहाँ सब का दिमागे चेंज हो गया, मूड बदल गया, सारा बदल गया। कुछ और मूड था। पहले था आदमी सोच रहा था कि हम अपना कुछ देखे ही लोग का, लेकिन आज से समझ गया सब, कोई किसी का चेहरे नहीं देखा। वो होता है थोड़ा सा निकलने का कोशिश किए तो वो भी बैक हो गए। अच्छा, लगता था उड़ गए, गाड़ियों से उड़ गए वो। यहाँ पर बिहार के ऐसे मतलब ब्रेक पर लाते नहीं है कि कोई गाड़ी का, इतना तेज में घर भागे हैं गाड़ी। मतलब देखते आप लोग तो थे ही नहीं उस समय। इस समय क्रॉस किए हैं इसे, आप लोग देखते तो दंग रह जाते। लग रहा था कि कौन घटना घट गया कि गाड़ी इतना स्पीड में निकला है, यहाँ पर कोई उनको डिस्टर्ब करता है या कोई इस तरह का बात कर, कुछ नहीं। मतलब सब देखते रह गया कि भाई नेताजी अब आएंगे। सब पहले ताकते रह गया, देख रहे हैं नेताजी आई नहीं किए, कोई देखबे नहीं किया। किसी को नहीं देखा। दोहरा व्यवहार होवे करता है ना, तो कहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ के बात कर रहे हैं? अपना बिहार के बात बोल रहे हैं। अरे किस राज्य में आप गुजरात में चले जाइए, मुंबई में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, दिल्ली में चले जाइए, हर जगह तो वो कहिए रहा है। तो अभी बाकी कहाँ पे कहीं बाकी है भाई? तो को लेकर देखिए दोहरा व्यवहार जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसकी ये लोग बात कर रहे हैं, जो अन्य राज्यों में होता है। क्या भाई पढ़े लिखे नहीं हो, स्कूल नहीं जाते हो? जाते हैं, अभी 8 में है। चलिए, सबसे अच्छा क्या है कि अपना बिहार में, क्योंकि लालू यादव, नीतीश कुमार और एक बढ़िया नेता कोई है ये नहीं है, कोई बढ़िया नेता नहीं है। ये नहीं है, सब लूटने वाला, सब अपना जेब भरने वाला है। भाई बिहार में कोई एक ऐसा नेता होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, जो अपना बिहार को देख पाए। तो सब अपना जेब भरने के लिए सब राजनीति तो कर रहा है। क्या लगता है कौन बेहतर है? प्रशांत किशोर भी इस बार? अरे प्रशांत किशोर जो अपना है, तो भाई अभी नया चेहरा है। अगर वो काम करे तो अगर 5 साल के लिए उनको मौका दीजिए। अगर 5 साल के बाद अगर काम नहीं करूँ फिर उसको हटा दीजिए, फिर दूसरा नया कोई चेहरा आएगा, फिर दूसरा नया चेहरा को दीजिए। ये जरूरी थोड़ी है प्रशांत किशोर रहेगा या लालू या नीतीश कुमार है, दूसरा तीसरा करिए। जैसे अपना राजस्थान में होता है, हर 5 साल में राजनीति चेंज होता है, वैसे कीजिए अपना बिहार में। तब बिहार अपना सुधरेगा तो नहीं सुधरेगा, 10 का 10 रहेगा। क्या लगता है कि जो है जिस तरीके से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अब जंगल राज है, सत्ता पक्ष ये कहता है कि पहले जंगल राज। नहीं, ये गलत है। मेरा कहना ये है कि जब आप आए हैं जनता से मिलने तो शांतिपूर्वक जाते, आराम से जाते। क्या 80 या 90 के स्पीड में जाने का जरूरत था? चोर के तरह क्या जरूरत था आने का? करोड़ों रुपया बैनर में, पोस्टर में आज खर्चा किए हैं आप, ये किसका पैसा गया है? तो जनता का गया है। बोल रहे हैं, पोस्टर पर लगा रहे हैं कि हम पैदल चलेंगे, मगर आप 80 या 90 के स्पीड में गए हैं। अगर गाड़ी एगो टुकड़ा था तो कितना घायल हो जाता। हाँ, दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पहले अपना सुधारिए ना, आप में तो कमी है। अब बिहार के यदि नरेंद्र मोदी से मेरा कहना है कि आप भी अकेला आए, बीजेपी बिहार में फुल बहुमत से जीतेगा। 15 साल से रहा नीतीश कुमार, ये भी कुछ नहीं कर रहा। जो 5 साल किया है वो 10 साल में कुछ नहीं किया। जितना 5 साल में विकास हुआ था उतना 10 साल में 0% है, उतना 10 साल में भी नहीं हुआ है। 0% जनता की मांग है कि बीजेपी अकेले आए। देखिए क्या लग रहा है चाचा, बिहार में क्या बदलाव है? बदलाव मत भी जब बीजेपी के सरकार ठीक है, अभी चला ही वही चला रहा है। कौन चला रहा है? अच्छा, हाँ, तो अभी सब बढ़िया से जितना पुल है, रोड है, डल्ला है, सबके बना दिया नीतीश कुमार। हाँ, तेजस्वी कह रहे कुछ नहीं किए। हाँ, तुम्हारे करना है तो सब नेता अपना अपना बस बात कर रहा है। सब नेता सब तो सब नेता एक ही रखे मिलेगा, नेता एक ही रहेगा। सब नेता माने झूठ मिलेगा, सबको शिकायत करेगा। अच्छा, आपने लालू राज भी देखा होगा, आप नीतीश राज भी देख रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? लालू तो कुछ नहीं किया, लालू तो कुछ नहीं किया। लालू तो रोटो को पुल बनाया, नल्ला बनाया, रोड बनाया। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं बनाया, कुछ करबे नहीं किया। नीतीश कुमार जी है, सब चीज कर रहा है, अपना करवा दिया। रोड भी चालू करवा दिया, पुल भी चालू करवा दिया, नल्ला भी बना दिया, पैखाना भी सब बना दिया।
हाँ तो सब बना दिया, अब अपना कर भी दिया। बना दिया, पैखाना भी बना दिया। क्या लगता है आप लोग को इस बार क्या होने वाला चुनाव? अरे बताइए कहाँ भाग रही हैं? अच्छा मोदी को जानती हैं? जानते हैं। जाने लू। और राहुल गांधी आए ना आज हाँ सबके जानते हैं। देख लो राहुल गांधी के। हाँ। हाँ चलिए तो देखिए ये जो कह रहे हैं भाई साहब कि जो है हमने लालू राज भी देखा, नीतीश सरकार भी देखा है। इनका कहना है कि लालू जी ने कुछ नहीं किया, न सड़क न नाली न कुछ नहीं। साल भर से इतना मतलब यहाँ अत्याचार बढ़ गया हुआ है कि हर 2-3 दिन पर एक न एक मर्डर होते ही जा रहा है। यहाँ पे मर्डर हो रहा है फिर भी मतलब कोई उसमें सुधार नहीं हो रहा। ये बहुत ज़्यादा साल भर से बढ़ गया हुआ है सीतामढ़ी जिला में। जो तंका मतलब कि पैसे वाला है जो रंगदारी के शिकार या कुछ का शिकार न होते जा रहा है। और मेरा कहना ये है कि गुजरात का एक ही स्टेट ऐसा है कि मतलब कि वहाँ का पब्लिक कहीं नहीं जाता है, मगर ऐसा कोई राज्य नहीं है कि मतलब कि एक दूसरे राज्य में न जाता हो। गुजरात जैसा कुछ भी तो यहाँ पे कंपनी दे, नरेंद्र मोदी से ये मेरा कहना है कि कंपनी दे। देखिए लगातार ये मांग है कि भाई बिहार में फैक्ट्री लगे ना भाई, दूसरे राज्य में क्यों लगेगा। लेकिन इसके लिए भी ये कहा जाता है कि जब बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात आती है, बिहार में अपना क्या है कि 5 किलो और 10 किलो अनाज, यही पर अभी मोदी जी यही कहते हैं 5 किलो अनाज ले लीजिए, 10 किलो अनाज ले लीजिए। गुजरात में अपना क्या करते हैं 5,000 करोड़ का इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि बिहार में क्या कहते हैं मालूम है, हिंदू मुस्लिम करते हैं। बुरा नहीं, अब देखिए ये नहीं है कि आप कहिएगा कि भाई से ही है बीजेपी का है, फलना का है, चिल्ला का, ये नहीं है। ठीक है, मेन मुद्दा मेरा ये है कि भाई देखिए हमको हिंदू मुस्लिम यहाँ नहीं करना, हम यहाँ बिहार में क्या इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि जैसे गुजरात में करते हैं 5,000 करोड़ का इन्वेस्ट, वैसे फलना फैक्ट्री लगा दिए, तो भाई बिहारों में अपना फैक्ट्री लगाइए ना। जो मान के जो बेरोजगार लोग हैं यहाँ BA MA कर लिया हुआ है, यहाँ बेरोजगार घूम रहा है, तो बिहार अपना क्या होता है कि बेरोजगार घूम रहा है। देखिए आलू प्याज के ठेला लेके बिहार में 2 रुपया 4 रुपया करता है। अगर फैक्ट्री के यही खोल दीजिएगा, अगर 18,000 20,000 का अगर नौकरी दीजिएगा, तो बिहार के लोग अगर मान के चलिए तो कल लोग ये भी नहीं कहेंगे से भाई अपना मोदी जी मेरे लिए ये किए हैं वो किए हैं। मेन बात है क्या है कि पहले जंगल राज था, अभी नहीं है। मेन बात है क्या है, मुद्दा हमको यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हमको बेरोजगारी से हमको यहाँ मुक्ति चाहिए बिहार में, बस हमको यहाँ मोदी जी जी पलायन रोकना है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि बिहार में फैक्ट्री लगे। जो इनका ये कहना है कि भैया आप फैक्ट्री लगवाएंगे तो यही तो लोग कहेंगे ना कि फलाने सरकार ने लगवाई। हमको सिर्फ यहाँ कुछ नहीं चाहिए, हमको फैक्ट्री लगी, हमारे बेरोजगारी यहाँ खत्म कीजिए बस। यहाँ हमको ये 5 किलो 4 किलो 3 किलो राशन वाला धंधा हमको नहीं चाहिए। हम बंद कीजिए, फैक्ट्री लगवाइए। फैक्ट्री लगे, हाँ फैक्ट्री लगवाइए। अच्छा फैक्ट्री लगवाइए तो कल हमारा बिहारी लोग यहाँ गुजरात या बॉम्बे महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे काम करने के लिए, ये अपना बिहार में काम करेंगे ना। कल 3 किलो राशन दे रहा है, कहता है आपको 5 किलो राशन कर दिए तो 10 किलो राशन कर दिए। यहाँ राशन में खाने के लिए थोड़ी है। एक आरोप और लग जाता है कि जब कोई कंपनी आती है बिहार में फैक्ट्री वैक्ट्री खोलने तो पहले रंगदारी मांग लिया जाता है। रंगदारी नहीं मांगा जाता है। मेन बात है क्या, अपना यहाँ कोनो कंपनी आता है ना तो यहाँ उनको टिकने नहीं देता। अभी हाल फिलहाल कोई कॉलेज अपना बिहार में आने वाला था, इसके मुद्दे पर कोनो आवाज उठेबे नहीं किया है। क्योंकि न प्रशांत किशोर उठाया, ना ये नीतीश कुमार, न लालू यादव, न क्या कहता है अपना प्रधानमंत्री क्या नाम है मोदी जी, वो भी नाम कॉलेज जो खुलने वाला था उनका भी कोई मुद्दा उठेबे नहीं किया। तो यहाँ से अपना कॉलेज चला गया, बिहार से चला गया, दूसरा स्टेट में कहीं लग जाएगा। तो यही बेरोजगारी तो अपना यही ना कमी हो रहा है। यहाँ भी जो भी अपना क्या कहते हैं आता है कोई बाहर के इन्वेस्ट करने के लिए बिहार में कोई कॉलेज बिहार में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता है? सबसे बड़ा यही सवाल है कि बिहार में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो बिहारियों को बाहर आखिर जाना ही पड़ेगा 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। यहाँ फैक्ट्री गुटी खुल लेना चाहिए, और कौन सी कहेंगे हम। हाँ तब यहाँ सब इतना मजदूर सब घूमने जाते हैं, भर दिन घूमते रहते, बेला घूमते रहता है, कुछ मिलता ही नहीं है। एक दिन कमाता एक दिन कमेबे नहीं करेगा। अब सामान सब महंगा हो रहा था, उसमें कौन सी करेगा। वो चाहिए रोजगार चाहिए यहाँ तो सबसे पहले रोजगार चाहिए। यहाँ रोजगार तो है नहीं है। अब बताइए इतना आदमी सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक दिन कमाता एक दिन कमेबे नहीं करता है। 4 दिन कमाएगा, 2 दिन 6 दिन बैठबे करेगा, उस कहाँ से कौन सी करेगा। ऐसा महंगाई बढ़ते जा रहा है, हर चीज महंगाई हो रहा है। महंगाई बढ़ते जा रहा है, रोज कमाना है रोज खाना है, वही बात ये चचा भी कर रहे हैं। कहा चचा चाय कैसा है?
हाल तो बिहार का स्थिति तो इतना खराब चल रहा है कि चावा कैसन है? रोजी रोजगार चावा कैसन है? चाय तो बहुत बढ़िया यहाँ का मिलता है। हाँ बढ़िया मिलता है। 5 रुपया अदर स्टेट में जाएगा तो 200 रुपये चाय। तो देखिए ये एकदम रवि किशन वाला बात कर दिए यार तुम तो, समोसा वाला। समोसा वाला ये किया, रवि किशन के पास अभी टाइम ही नहीं है, सिर्फ समोसा की बात करेंगे। अपना बिहार के बात करबे नहीं करेंगे। वो कहेंगे समोसा फला जगह 10 रुपये बिकता है, बिहार में मिलता है 4 रुपये। अभी मान के चलिए अभी बिहार में जो भी अगर 5 रुपया महंगाई जो है, अगर महंगाई पर हम नहीं बोल रहे हैं, मेन बात अपना बिहार में जो भी कुछ है वो सही है, बल्कि मेन बात यह है रोजगार और फैक्ट्री की चाहिए। आप क्या कह रहे थे? अभी हम 2 लड़का का शादी किए हैं, यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा है, बहू को लेकर के बाहर में रह रहा है। हम दर दर के ठोकर खा रहे हैं पुतोह के लिए, बेटा के लिए, बार बार फोन करते आने से असमर्थ हो रहा है। बताइए अगर यहाँ पे रोजी रोजगार रहता था क्यों रहता बाहर में? यहाँ 10 में फैक्ट्री लग जाएगा, सब आदमी इसमें अपना खर्चा कमाता है। हमारे साथ तो इतना मुद्दा खराब चल रहा है कि अभी हमारे पास जो है 4 गो जैसे पोता है, 3 गो पोती है ना, 2 गो पुतोह है, 2 गो बेटा है, सब बाहर में रह रहा है। 1 गो बेटा के साथ यहाँ रह रहा है, उसको बड़ा मुश्किल से काम लगाया था, काम कर रहा है ना। यही हमारे मुद्दा है। कोई फैक्ट्री खुलवाइए, कोई इंडस्ट्री एरिया करवाइए, तभी तो हम लोग को गुजारा बस होगा। नहीं तो हम लोग बाल बच्चा छोड़ करके बाहर कब तक ले रहेंगे। अब तो हमारा रिटायरमेंट हो गया, दर्जी है, घड़ी पर जैसे 2 पैसा का काम करते हैं, खाली खाना खाने के लिए पैसा होता है, बस यही होता है। क्या हम तरक्की करेंगे? इलाज के लिए पैसा नहीं होता है। अभी हम चलने में असमर्थ हो रहे हैं, चल जीवन यापन करना है। हाँ यही सब। वो भी तो नहीं हो रहा है ना, अकेला भी जीवन सही से नहीं हो रहा है। एक दिन कमाइएगा, 4 दिन बढ़िएगा तो जीवन कैसे पालिएगा, बताइए। तो देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे जो है चाचा ने भी बताया कि एकलौता बेटा है, लेकिन 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है, और वहाँ पे वो कमाएगा नहीं तो ये यहाँ क्या खाएंगे, और वो लोग आ भी नहीं पा रहे हैं। तो देखिए ये रोजी रोजगार वाली कितनी बड़ी समस्या है। तो देखिए क्या हो झोला वाला मारे क्या चाचा, क्या माहौल है? हम क्या पता कहे, कुछ माहौल क्या है, पूछे ना तो सबसे दूसरा से। अरे सीतामढ़ी में कुछ बदलाव हुआ है? बिहार में इस बार क्या है? कोई बदलाव नहीं है। कहना ये है कि अमकी बार बदलाव होगा बिहार है। बिहार अमकी बार बदलाव ये होगा कि अमकी बार देखिए, अगर बदलाव नहीं होगा ना तो अपना बिहार में सही नेता नहीं है। हर 5 साल पर अपना नेता एक चूज कीजिए, जो अगर काम करे तो उसको वोट दीजिए, चाहे काम नहीं करे उसको हटा दीजिए। अमकी बार प्रशांत किशोर का दे दीजिए, बस जैसे रहेगा। मेरा सिर्फ क्या? अरे एकदम काहे नहीं, बताइए ना। अब 1 सेकंड आपसे हम यही बात करना चाहते हैं डायरेक्ट मोदी जी के ऊपर। हम विकास का आशा रखे थे, लेकिन उन्होंने कर दिया विनाश। विनाश विनाश। और उसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा रुपया जो विदेश गया, कितना दिन से ही प्रधानमंत्री हैं, अब बार बार कहते आ रहे हैं कि विदेश से रुपया अब लाएंगे, अब लाएंगे। रे कहिया लाएगा, रे कहिया लाएगा? वही बात भैया, बिजली सुनिए, यहाँ नीतीश की सरकार है, उनके गठबंधन का सरकार है बिहार में। वहाँ जो है आपको जो है जोगी जी कहते हैं कि रे बिजली नहीं रहेगा तो 125 यूनिट देगा कहाँ से? जब बिजली नहीं रहेगा, सब लोग जान रहा है इस बात को, सब लोग सुने हुआ है कि बिजली नहीं रहेगा तो 125 यूनिट फ्री कहाँ से देगा? यहाँ के विधायक को कई % आदमी जानता है, और सांसद सीधे कहता है मियाँ के या गोवार के। सुनिए, और मर रहा आदमी नहीं रहेगा तो बिजली क्या करेंगे? रोज 4 बाजू मर रहा है। हमारे लिए आपके लिए 498 चलता है, सिविल कोर्ट में काम करते हैं, 498 का मुकदमा होता है, और उसके लिए कहाँ पूरे हिंदुस्तान को सिंदूर बांट दिया अपनी पत्नी जो है। कहाँ है वो? हमको तो लग रहा है फिर बिहार तो वही जीतेगा। रे बेईमानी कर लेता है। सुनिए 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 सुनिए, पिछले बार चुनाव हुआ था विधानसभा का, हमारे घर में भोज है, आपको निमंत्रण दिए नहीं, तो आप हमारे दरवाजे पर क्यों आए? यानी काम बिगाड़ने के लिए। तो देखिए ये तमाम मुद्दे हैं बिहार के, और कैसे लोगों के भीतर जो है नाराजगी है, और लोगों की क्या राय है। क्या चाचा आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ के हैं? सीतामढ़ी के। सीतामढ़ी बदला है पहले से? बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ है। देखिए रहे रोड वोड सब बन गया है, हर चीज हुआ है, जो चीज नहीं था वो चीज पूरा हो गया है। इस बार चुनाव है, क्या माहौल है? इस बार चुनाव का माहौल तो ठीक है, लेकिन सब यहाँ अंडरग्राउंड का लोग सुन है।
गायब है। सब गायब है। राहुल तेजस्वी आए थे, कुछ फायदा वायदा हुआ? हाँ तो होगा नहीं। फायदा हुई? हाँ वोट बन ही लगा। वोट बन रहा है, नोट बन रहा है। यहाँ तो बदलाव है क्या? बदलाव है। बदलाव है। सर बिहार बदलाव करेगा। बदलाव है जी। दारू वारू कहा था लोग बंद बंद है कि खाली वही है? ये दारू चालू है। चालू है। ए भाई वो तो सरकार तो कर रही है, बंद है भाई। चालू है सर, होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी? जी सर, अब अभी फोन कीजिए आपके घर पहुंचा देगा। घरे घरे ऑर्डर आता? जी सर। कहो सही बात बोल रहा है। सही बात है। जी जी। सफ्तर बिकता है, अभी शराबबंदी का रहा बंद है, सफ्तर मिलता है, सब जगह मिल रहा है। घर घर मिलता है। लेते नहीं हो ना? हम नहीं ले, हम खेल लेंगे। लेता है का जी? नहीं लेता है। एक दिक्कत और सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि शराबबंदी की वजह से सूखा नशा बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ा है। बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। बच्चे भी ग्रसित है उससे। बिल्कुल, गांजा वगैरह लोग ज्यादा पीने लगे हैं। ज्यादा हो गया ना जी। थोड़ा इधर आ जाइए, सड़क पे भाई जाम लग रहा है। सड़क पे जो है जाम लग रहा है, थोड़ा दुकानदारी दुकानदारी भी इनका चले नहीं तो कहीं है कि जो दुकानदारी खराब कर। हाँ भैया, ये तो साथ में थोड़ा कर लीजिए तो हो जाएगा काम। तो अपना भी काम होगा, साथ में कीजिएगा तो। अच्छा माल वाल बिका था? हाँ बिक रहा है, अभी तो बिक रहा है। ठीक है, तो अंदर की तरफ चलते हैं, बड़ा जाम हो जाता। तो देखिए सबसे बड़ा इधर हाँ आइए भाई आइए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो देखिए ये जो है सबसे बड़ी बात है, और जो है माँ सीता की ये जन्मभूमि है। तो देखिए परंपरा संस्कृति को ये लोग आज भी जीवंत रखे हुए हैं, और अब तो कॉरिडोर भी बन रहा है। क्या लग रहा है उसका भी फायदा पहुंचेगा? बहुत फायदा पहुंचेगा, मगर इसके लिए यहाँ का मतलब कि जो विधायक एमपी हो वे अपने आप में सुधार करेगा तब सुधरेगा, इसलिए उस तरीका से अभी नहीं सुधरा है। सुधार जो जिस तरह होना चाहिए वो तरह अभी सीतामढ़ी विकास नहीं हो पाई है। जो पब्लिक बाहर से आती है उसके लिए विशेष सुविधा दी जाए, इसलिए मेरा यहाँ से जो भी एमपी विधायक है उससे अथी है कि विशेष आदि सुविधा दिया जाए उसको। जग जननी सीता माता की, ये सीता माता की धरती है, इसलिए यहाँ पे बेहतर तरीका से मतलब कि कॉरिडोर बनाया जाए, यही मेरा मतलब ही कहना है। चलिए, तो ये सीता माता की धरती है, इनका कहना है कि उसी हिसाब से कॉरिडोर बनाया जाए। देखिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, वहाँ का विकास शुरू है, और ये भी लगातार कहा जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया, लेकिन जिस तेजी से वहाँ का विकास हुआ वहीं सीतामढ़ी का विकास उस तेजी से नहीं हो पाया। क्योंकि जो है उसका भावनात्मक जुड़ाव उस तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया। खैर ये सीतामढ़ी की धरती है। आंकड़ों की बात करें तो 1995 के बाद से जो है लगातार बीजेपी का दबदबा रहा है। साल 2000 और 2015 को छोड़ दें जिस समय आरजेडी ने जीत हासिल की थी, तो उसके बाद लगातार बीजेपी जीतती आई है, और पिछले बार के चुनाव में लगभग 11,500 वोटों के अंतर से जो है मिथिलेश कुमार बीजेपी से चुनाव जीते थे, और आरजेडी के प्रत्याशी को उन्होंने मात दी थी। का खैनी रगड़ात रहा का? खैनी नहीं है। हाँ? खैनी नहीं है। खैनी नहीं है? बोलिए। क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। बदलाव है कि क्या है? बदलाव तो नहीं है। नहीं है, लोग कहा तक तनी बनी बा कुछ। ठीक है, सबका अपना देखने का नजरिया है। हाँ। बिल्कुल। आपके नजरिए से सीतामढ़ी का विकास हुआ कि नहीं हुआ? मेरे नजरिए से सीतामढ़ी का विकास जिस तेजी के अनुसार होना चाहिए वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। कहाँ गड़बड़ी रह जा रहा है भाई? गड़बड़ी रह जा रहा है, जनप्रतिनिधि में जनता का जुड़ाव नहीं है, और जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति नहीं है। जनप्रतिनिधि की इच्छा नहीं है। तो चलिए देखिए इस बार जो है जनता की जो उम्मीदें हैं, अब देखना होगा कि साल 2025 के इस विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। जनता ही सर्वोपरि है, लेकिन जो माहौल इस समय नजर आ रहा है, अगर राहुल तेजस्वी की यात्रा की भी बात करें तो आपने देखा कि लोगों के भीतर किस बात को लेकर नाराजगी है। जिस हिसाब से जिस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, उस रणनीति में सीतामढ़ी में फिलहाल तो कामयाब होते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन ये जनता है, बिहार है भैया, कबो खेल कर दे जनता, चुनाव नजदीक होते कुछ भी हो सकेला। लेकिन जनता एक ही सवाल पूछ रही है कि इस बार सिर्फ वादा ही होगा या बिहार का विकास भी होगा। आपकी क्या राय है इस पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।